Dear children, I am your maths teacher, Priya, and I warmly welcome you to a fun and exciting learning session with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. In this chapter, Measure Math Mania, you learned how to measure length, weight, and capacity in simple and useful ways. You explored how people earlier used body parts to measure and why we now use standard units like centimeter and meter for length. You learned to choose the right unit for small and big objects. You also discovered how to measure weight using grams and kilograms and understood which items are light or heavy. Finally, you learned about capacity, comparing containers using milliliters and liters. Have you read the Goldilocks and the Three Bears? ये बुक्स हैं, क्या आपने ये पढ़ी हुई है? बुक का नाम है गोल्डीलॉक एंड द थ्री बियर्स। तो क्या आपने पढ़ी है? बुक में क्या होता है कि देयर वंस लिव्ड थ्री बियर्स इन ए हाउस। एक बार एक घर में 3 बियर्स रहते थे। देयर वॉज डैडी बेयर, मम्मी बेयर एंड लिटिल बेबी बेयर। एक डैडी थे, एक मम्मी और एक छोटा बेबी भालू था। देयर वर 3 बेड्स थे, 3 चेयर थी, 3 बाउल्स थे उन सब के लिए। तो अभी पुट टिक मार्क ऑन द गिवन इमेजेस बिलो। द टॉलेस्ट बियर, इनमें सबसे लंबा कौन सा है? तो 1 है। लॉन्गेस्ट बेड 3 है। स्मॉलेस्ट बाउल इसमें राइट में जो नीचे है वो है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वी यूज ए रूलर जो स्केल होता है, स्केल और मेजरिंग टेप टू मेजर लेंथ। लंबाई को नापने के लिए हम स्केल का, मेजरिंग टेप का, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, जिससे जो टेलर होता है उनके पास रहता है एक मेजरिंग टेप, और जो कंस्ट्रक्शन में होते हैं मिस्त्री उनके पास भी रहती है। तो ये सब होता है लंबाई नापने के तरीके। वी कैन आल्सो यूज़ अदर ऑब्जेक्ट और इवन आवर बॉडी पार्ट्स टू मेजर लेंथ। उसके अलावा कुछ अन्य ऑब्जेक्ट भी होते हैं जिनसे हम अपने बॉडी पार्ट्स की लंबाई नापते हैं। एंशिएंट पीपल डज नॉट हैव रूलर, जो पुराने ज़माने के लोग थे उनके पास रूलर नहीं थे, स्केल भी नहीं था और कोई मेजरिंग टूल भी नहीं था। दे यूज़, मतलब क्या है कि जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा कि रूलर होता है, स्केल होता है, मेजरिंग टेप होता है, और कभी कभी हम अपने बॉडी पार्ट्स को भी यूज़ करते हैं। जैसे कई बार कहते हैं ना कि इसके पैर का साइज एक वो कहते हैं, हिंदी में क्या वर्ड बोलते हैं, ब्लांद का है, तो अपने हाथ को ऐसे करके कहते हैं, या मेरे एक हाथ के बराबर है ये। तो अब इन बॉडी पार्ट्स का यूज़ करता है। तो जो पुराने ज़माने में एंशिएंट लोग थे उनके पास तो कोई रूलर स्केल वगैरह था नहीं, वे अपने बॉडी पार्ट्स ही यूज़ करते थे मेजर करने के लिए। ऐसे ही बोलते थे कि इसका घर मेरे घर से 2 कदम की दूरी पर है। देयर आर 2 मेन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मेट्रिक एंड यूएसएस स्टैंडर्ड। 2 सिस्टम है मेजरमेंट के, मेट्रिक मतलब मीटर में नापना, और यूएसएस स्टैंडर्ड हैंड स्पान, जिसको अभी ऐसे हथेली को ऐसे करके, डिजिट, फिंगर, पाम, ये चीज़, क्यूबिट यहाँ से यहाँ तक का हाथ, आर्म लेंथ ऊपर से, इसमें देखिए, इसमें तो लगभग यहाँ से स्टार्ट हुई है जो इनकी कोहनी है, और इसमें ऊपर से स्टार्ट हुई है। फुट स्पैन, पंजा, पेस। सी हाउ वी यूज़ अवर बॉडी पार्ट्स एंड सम ऑब्जेक्ट टू मेजर थिंग्स। हम अपने बॉडी पार्ट्स को और कुछ थिंग्स को भी यूज़ करते हैं नापने के लिए। ये उंगली, और ये अपने कदम से नाप रहे हैं। लंच बॉक्स है ये, और ये शार्पनर है, रिमोट है। द पेन इज़ अबाउट 12 डिजिट लॉन्ग। द ड्राइंग रूम इज़ अबाउट 60 पेसेस। द टिफिन इज़ अबाउट 20 सेफ्टी पिंस लॉन्ग। द रिमोट इज़ अबाउट 5 शार्पनर लॉन्ग। ऐसे नाप लेते हैं ना।
We do not get exact measurement when we use body parts or object to measure things, as the length of the object and body parts are not fixed. अब हम एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं प्राप्त कर सकते इस तरह से, क्योंकि एकदम जो ऑब्जेक्ट हैं उनके द्वारा हम किसी चीज़ की एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, और बॉडी पार्ट्स भी फिक्स नहीं होते, किसी के छोटे होते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ कि 1 हैंड स्पैन है, तो हो सकता है मेरा हाथ कुछ छोटा हो या बच्चों का हाथ और भी छोटा होता है, तो कोई फिक्स नहीं होता वो। वी नीड ए फिक्स लेंथ टू ऑब्टेन एग्जैक्ट मेजरमेंट, तो इसलिए हमें एक फिक्स्ड लेंथ चाहिए मेजरमेंट के लिए, एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए। द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ सेंटीमीटर एंड मीटर आर यूज टू गेट एग्जैक्ट मेजरमेंट। जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है उनके लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ के लिए वो सेंटीमीटर और मीटर है। सेंटीमीटर रिटर्न है सीएम, सेंटीमीटर को जब लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट में। इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ फिक्स्ड लेंथ, ये एक स्मॉल यूनिट है फिक्स लेंथ की। वी कैन यूज इट टू मेजर लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी लंबाई के लिए हम सेंटीमीटर को यूज़ करते हैं, जैसे पेन है, पेंसिल है, बुक, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। लुक एट द रूलर, 1 2 3 15 आर द मार्किंग दैट शो सेंटीमीटर। ऊपर देखिए ये छोटे छोटे हैं जो बने हुए हैं, फिर 1 आ गया, फिर 2 3 15 तक हैं, और इंच कितने हैं इसमें 6 इंच है, तो जो छोटी वाली है वो सेंटीमीटर है। वी स्टार्ट मेजरिंग थिंग्स कीपिंग वन ऑफ देयर एंड एट एग्जैक्टली द ज़ीरो मार्क ऑफ द रूलर। जब हमें किसी चीज़ को नापना होता है तो जो ज़ीरो है उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में रखते हैं, और काउंटिंग द सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तक काउंट करते हैं। अब ये जो फ़ोन इसमें दिखाया गया है ये 10 सेंटीमीटर है। द मोबाइल इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। मीटर, मीटर इज़ द कॉमन यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर कॉमन यूनिट है। इट इज़ यूज टू मेजर बिगर लेंथ, बड़ी बड़ी लेंथ नापने के लिए मीटर का यूज़ किया जाता है। वी कैन राइट एम फॉर मीटर्स। वी रीड 1 मीटर एज 1 मीटर। 1 एम जो लिखा है उसका मतलब ये है मीटर। मीटर टेप, ये मीटर टेप होती है जिसको टेलर यूज़ करते हैं। फोल्डेबल मीटर रूलर, इसको ऐसे मोड़ के रख लेते हैं। वी यूज़ ए मीटर टेप और मीटर स्केल टू मेजर इन मीटर। मीटर स्केल या मीटर टेप यूज़ करते हैं मीटर लंबाई को नापने के लिए। इट इज़ यूज टू मेजर लेंथ ऑफ थिंग्स लाइक वॉल्स, क्लॉथ, इन सब की लंबाई के लिए मीटर यूज़ होता है, मीटर टेप यूज़ होती है, मीटर स्केल यूज़ होता है। मीटर इज़ मच लॉन्गर देन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब कोई चीज़ हमने सेंटीमीटर में नापी तो 100 सेंटीमीटर जब हो जाएंगे तब 1 मीटर माना जाएगा। यूजिंग अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मेजर, बिल्कुल उचित यूनिट ऑफ कैसे नापते हैं। कविता वांट्स टू मेजर द हाइट ऑफ द टॉल कैबिनेट एंड ए कबर्ड। कविता को ये जो टॉल कैबिनेट है इसकी लंबाई और कबर्ड की लंबाई नापनी है। शुड सी मेजर देम इन सेंटीमीटर और मीटर, तो उसको इसको मीटर में नापना चाहिए सेंटीमीटर में। दीज आर टॉल ऑब्जेक्ट, इट वुड बी बेटर इफ़ यू मेजर देयर हाइट इन मीटर। ये लंबे ऑब्जेक्ट हैं तो ये अच्छा होगा कि हम उनकी लंबाई को मीटर में नापें। कविता वांट्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग आइटम। इन आइटम की उसको लेंथ नापनी है। शुड शी मेजर द फॉलोइंग आइटम इन मीटर और सेंटीमीटर, इनकी लंबाई को उसको कैसे नापना चाहिए। दीज ऑब्जेक्ट आर लेस देन 1 मीटर लॉन्ग, ये सब 1 मीटर से कम ही हैं, तो वी कैन ईजिली मेजर दैम विद ए रूलर इन सेंटीमीटर, तो हम उनको आसानी से रूलर के द्वारा सेंटीमीटर में माप सकते हैं। इफ़ यू मस्ट मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल वी विल यूज़ द रूलर। यदि हमें पेंसिल की लंबाई नापनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, रूलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें सेंटीमीटर भी होते हैं। कीप द रूलर अलॉन्ग द पेंसिल एज शोन, रूलर को ऐसे रखिए पेंसिल के साथ। द पेंसिल शुड बी अलॉन्ग द रूलर एंड नॉट स्लांटिंग एज शोन, सीधी होनी चाहिए बिल्कुल रूलर पर, ऐसे स्लांट नहीं होनी चाहिए जैसे नीचे वाले फोटो में दिखाया गया है। एडजस्ट द स्केल सो दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉल ऑन 0 मार्क ऑफ द रूलर। स्केल को एडजस्ट कीजिए ताकि उसकी जो स्टार्टिंग है वो 0 पर से टच हो, मतलब 0 तक से आए। नोट द नंबर वेयर द अदर एंड पॉइंट ऑफ द पेंसिल फॉल्स विच इज़ 4। फिर वो वाला देखिए नंबर जहाँ पर पेंसिल का एंड आ रहा है जहाँ तक। और कई बार क्या होता है कि ये पूरा 4 तक आ रहा है, यदि इससे भी पीछे रह जाएगा तो हम पॉइंट में लिख देंगे इसको। जैसे 3 के बाद कितने ये छोटे 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 डंडे हैं, इनको हम काउंट करके पॉइंट में लिख देंगे। और वो एग्जैक्ट 4 तक आ रहा है तो हम 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, 4 cm।
So we say the length of the pencil is cm. Write m for that are more than a meter and cm for the things that are more than a centimeter. उनमें m लिखिए जो मीटर से ज़्यादा हैं और उसमें cm लिखिए जो सेंटीमीटर में है. मेजरमेंट ऑफ मास और वेट, तो ये तो हो गया लंबाई का और मास का और वेट का. हु इज़ हैवियर, मोना और जय. ये मोना है, ये जय है. अब आप देखिए ये जो इनका जिस पे बैठे हैं शीशा, ये जय की तरफ बिल्कुल ऐसे जमीन से टच हो गया, तो इसका मतलब जय हैवियर है. वी वे थिंग्स टू नो हाउ हैवी और लाइट ए थिंग इज. सिमिलर टू लेंथ वी कैन आल्सो मेजर वेट इन टू वेज. लंबाई की तरह हम वेट को भी दो तरीके से माप सकते हैं. बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यूज़ करके. बाय यूजिंग स्टैंडर्ड वेट एंड वेइंग मशीन, स्टैंडर्ड वेट को यूज़ करके या वेइंग मशीन को यूज़ करके. टू नो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कंपेयर इट्स वेट विद अदर ऑब्जेक्ट. किसी चीज़ का वेट नापने के लिए हम क्या करते हैं, उसका अन्य ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टीना यूजेज स्टोन टू मेजर अ वेट ऑफ ए बुक्स. टीना पत्थर का यूज़ कर रही है बुक की मेजर करने के लिए, बुक का वेट मेजर करने के लिए. बट द स्टोन्स में नॉट बी सेम एवरी टाइम वी वेट. लेकिन जो स्टोन है वो हमेशा सेम नहीं होंगे. अभी हम किसी को बताएंगे कि भाई 4 पत्थर के बराबर है, तो कैसे दूसरे इंसान को पता चलेगा कितना है. जरूरी तो है नहीं यही वाले जो स्टोन है उसको भी मिल जाए. बट द स्टोन में नॉट बी सेम एवरी टाइम वी वेट, दस द वेट विल बी डिफरेंट विद डिफरेंट स्टोन. तो इसलिए जो वेट है वो डिफरेंट होगा डिफरेंट स्टोन के साथ. अब हम क्या करेंगे उसके लिए. नाउ वी मेजर द वेट ऑफ दिस फ्रूट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट. इन फलों का हम वेट करते हैं ऑब्जेक्ट को यूज़ करके. अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे जो स्टैंडर्ड यूनिट है वेट की. अभी हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से ही कंपेयर कर रहे हैं. द वेट ऑफ वाटरमेलन इक्वल्स टू 4 वेट ऑफ ऑरेंजेस. वाटरमेलन का जो वेट है वो 4 ऑरेंज के बराबर है. द वेट ऑफ एप्पल इक्वल्स टू द वेट ऑफ एन ऑरेंज. एक ऑरेंज और एक एप्पल का वेट बराबर बराबर है. दस वी नो दैट टू गेट एग्जैक्ट वेट एवरी टाइम वी वेट समथिंग वी नीड फिक्स्ड मेजर. तो इस प्रकार हमें लगता है कि बार बार वही एग्जैक्ट वेट पता चले उसके लिए हमें कुछ फिक्स्ड मेजर्स होने चाहिए. जैसे ग्राम और किलोग्राम आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ वेट. ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर हैं वेट के लिए. जैसे लंबाई के लिए मीटर और सेंटीमीटर है, इसके लिए ग्राम और किलोग्राम है वेट के लिए. तो क्या करेंगे हम. ग्राम इज फिक्स्ड मेजर ऑफ वेट. इट इज़ यूज टू वेट लाइट ऑब्जेक्ट सच एज chalk, pencil, gold, etc. Gram is written as G in short. It is smaller unit of weight than kilogram. We read 1 kilogram as 1 gram. Sorry, 1 gram as 1 G as 1 kilogram. जो ग्राम है वो फिक्स्ड है, मेजर है, और ये लाइट ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है. जैसे चौक है, पेंसिल है, गोल्ड है, इनको हम ग्राम में ही नापते हैं और ग्राम को शॉर्ट में जी लिख देते हैं केवल. यदि हम लिख रहे हैं 1 G तो हो गया 1 ग्राम. ए पेंसिल वे अबाउट 7 ग्राम. पेंसिल का जो वजन है 7 ग्राम है. ए पेपर क्लिप वे अराउंड 1 ग्राम. एन इरेजर वे अबाउट 30 ग्राम. 30 ग्राम है. वी कैन वे थिंग ऑन ए बैलेंस बाय यूजिंग स्टैंडर्ड वेट. हम इनको चीज़ों को वे कर सकते हैं स्टैंडर्ड बैलेंस पर, तराजू पर, स्टैंडर्ड वेट के द्वारा. मीडियम साइज पोटैटो वेज अबाउट 100 ग्राम. जो मीडियम साइज का एक आलू है वो 100 ग्राम का होता है. वी कैन मेजर वे ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट इन किलोग्राम. जो भारी ऑब्जेक्ट हैं उनको हम किलोग्राम में नापते हैं. किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट. किलोग्राम भी वेट की स्टैंडर्ड यूनिट है. वी राइट kg फॉर किलोग्राम. ग्राम के लिए जी, किलोग्राम के लिए kg. ए स्मॉल वाटरमेलन वे अबाउट 1 किलोग्राम. एक छोटा वाटरमेलन का जो वजन होता है वो 1 किलोग्राम होता है. 4 एप्पल वे अबाउट 1 किलोग्राम. 4 एप्पल 1 किलोग्राम के लगभग होते हैं. योर वेट विल बी अबाउट 20 किलोग्राम. आपका जो वजन है, जैसे जो सेकंड क्लास में बच्चा है वो तो छोटा बच्चा है, उसका वजन 20 किलोग्राम हो सकता है. देयर आर 1000 ग्राम इन किलोग्राम. 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. सम स्टैंडर्ड वेट आर एज फॉलो. कुछ स्टैंडर्ड वेट ये हैं जैसे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम. वी रीड 1 kg एज 1 किलोग्राम. 1 kg को 1 किलोग्राम पढ़ते हैं हम. हियर द वेट ऑफ पंपकिन इज 4 किलोग्राम. इस पंपकिन का वेट
4 किलोग्राम। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल है, इसमें ये सुई अपना आप घूम जाती है। यूजिंग एप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट, मोना वांट्स टू मेजर द वे ऑफ फॉलोइंग आइटम। इन आइटम्स का वेट करना चाहती है, मोना मेजर करना चाहती है। शुड शी मेजर दैम इन ग्राम और किलोग्राम, तो उनको मेजर करना चाहिए ग्राम में या किलोग्राम में। ये देखिए, ये एप्पल है, किलोग्राम में ही होंगे, राइस भी किलोग्राम में होंगे, टेडी बियर ग्राम में हो सकता है, और चिप्स हैं शायद ये ग्राम में हो सकता है। वी मेजर द ऑब्जेक्ट दैट वेट लेस देन 1 किलोग्राम इन ग्राम। जिनका 1 किलोग्राम से कम होता है उनको हम ग्राम में नापते हैं, और हैवियर ऑब्जेक्ट को हम किलोग्राम में नापते हैं। वी यूज ए पेन बैलेंस और ए वेइंग स्केल टू मेजर द वेट। हम पेन बैलेंस को या वेइंग स्केल को यूज करते हैं। हियर वी सी दैट द पैक ऑफ साल्ट इज एज हैवी एज 1 किलोग्राम ऑफ वेट। जो नमक का पैकेट है वो 1 किलोग्राम के बराबर है। थिंग्स विच वे मोर देन 1 किलोग्राम और शोन बिलो, ये 1 किलोग्राम से ज़्यादा हैं ये चीज़ें। थिंग्स विच वे लेस देन 1 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम से कम है। हाउ मच दीज ऑब्जेक्ट वे, लुक एट द वेइंग बैलेंस एंड फिल इन द मिसिंग ब्लैंक्स। इनको देखिए और ब्लैंक्स में फिल कीजिए। मेजर ऑफ कैपेसिटी, टेक ए बकेट एंड ए जग, यूजिंग द जग फिल द बकेट विद वाटर। द बकेट कैन होल्ड 10 जग्स ऑफ वाटर। एक बाल्टी लीजिए और एक जग लीजिए, जग के द्वारा बाल्टी को फिल कीजिए, तो आप देखेंगे कि बाल्टी में 10 जग पानी आ गया। तो जो बकेट की कैपेसिटी है इज इक्वल टू 10 जग्स। अगेन टेक ए टम्बलर, यूजिंग द टम्बलर फिल इन द सेम बकेट विद वाटर। फिर से उसी बकेट में अब टम्बलर से पानी भरिए। यू विल नीड 20 टम्बलर्स। तो आपने देखा, तो अभी उसी बाल्टी को जब हम भरेंगे तो जग में तो 10 में काम चल गया, लेकिन टम्बलर में क्या है कि 20 टम्बलर डलेंगे उसमें जब वो बाल्टी भरेगी। तो कैपेसिटी ऑफ बकेट इज इक्वल टू 20 टम्बलर्स। बॉटल ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क। एक मिल्क की बोतल में 3 ग्लास मिल्क आता है। बॉटल ऑफ मिल्क, अब यदि कप की बात करें तो 5 कप ऑफ मिल्क आएगा। वी कैन सी दैट मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ मिल्क बॉटल यूजिंग ए ग्लास और कप डज नॉट गिव द सेम रिजल्ट इवन इफ द कैपेसिटी ऑफ मिल्क बॉटल रिमेन द सेम। तो हमने देखा कि जब हमने बोतल को या जब बोतल को हमने कप और ग्लास से मेजर किया उसकी कैपेसिटी को, तो अलग अलग आई, जबकि बोतल की जो कैपेसिटी है वो सेम ही है। ऐसी जब हमने बाल्टी को टम्बलर से और जग से फिल किया तो वो दोनों अलग अलग आए। टम्बलर तो 20 उसमें डालने पड़े जब जाके हमारी बाल्टी की कैपेसिटी पूरी हुई, और जग 10 में ही बाल्टी की कैपेसिटी पूरी हो गई, जबकि बाल्टी की जो कैपेसिटी है वो सेम है। कैपेसिटी ऑफ मिल्क बॉटल इज इक्वल टू 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 5 कप्स ऑफ मिल्क। ऐसी कैपेसिटी ऑफ बकेट इज इक्वल टू 10 टम्बलर, 10 जग इज इक्वल टू 20 टम्बलर। टिक द कंटेनर दैट कैन होल्ड मोर लिक्विड और दैट हैज़ मोर कैपेसिटी। उस कंटेनर को टिक कीजिए जिसमें ज़्यादा होल्ड कर सकता है, जिसकी ज़्यादा कैपेसिटी है। कलर द जार ब्लू अप टू द कैपेसिटी रिटर्न ब्लो, उनके अनुसार कलर कीजिए जितनी कैपेसिटी लिखी है। आप देखिए, जैसे इसमें 800 लिखा है तो जहाँ 800 है वहाँ तक आप इसको ब्लू कलर कर देंगे। इसमें 500, 550, 500 और 600 के बीच में जो एक लाइन है वहाँ तक करेंगे। 650, 600 और 700 के बीच में जो एक लाइन है वहाँ तक इसको ब्लू कलर करेंगे। ये एक्सरसाइजेज हैं, इनको कीजिए। Dear students, measuring helps us in daily life, from buying fruits to filling bottles. Keep observing, measuring, and practicing. Maths is all around you. Great learning today.